आप जैसे विमला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माँ लक्ष्मी माँ। है सर्व माँ, आप जैसे मीरा पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माँ लक्ष्मी। जय लक्ष्मी। बोलिए ना। या रक्तंबु जो वासनी विलासनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिर अंबरा हरि सखी या श्री मनोलादिनी या रत्ना क्रम मंथ प्रअंगटिता विश्वस्वाय गेहुनी सामा पातु मनोरमा भागवती लक्ष्मी च पद्मावती। जय माँ लक्ष्मी माँ। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व क्रांति वाली है, जो असह तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देनी है, जो समुद्र मंथ से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी देवी। आप मेरी रक्षा करें। जय माँ लक्ष्मी। सुनने को खाली। एक बड़ा शहर था। इस शहर में ना जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। यानी एक बड़ा शहर था और गांव से जितने भी गरीब व्यक्ति हैं रोजगार की तलाश में वह शहरों की ओर जाते थे। उनकी मात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। बस उनकी इतना ही इच्छा थी कि बस 2 रोटी हमें मिल जाए और प्रभु के हम गुण गाएं। बस उनकी यही इच्छा थी। वैसे देखा जाए तो मन की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य की कोई इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। शुरू में यह सोचता है कि उसे कहीं से 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं और सब जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन कुछ और विचार उठने लगता है। जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिससे खाना खाते ही परा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा ही नहीं है।
मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान वह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है इसका कथा के माध्यम से कि मनुष्य को ज्यादा लालच करने से उनकी क्या होता है कि वह धीरे धीरे प्रगति न करके वह मौत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते जाते हैं। अर्थात इसे हम यह समझते हैं कि मनुष्य को ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु या उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। हम उस अपने लालच में इतने ज्यादा परिपूर्ण हो जाते हैं कि हम उस भगवान को भूल जाते हैं जिसने हमें जन्म दिया है, जिस काम के लिए हमें सौंपा है, यहाँ भेजा है, उस काम को हम भूल जाते हैं अपने लालच के प्रति। जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाई लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी बाबा हो रहे हैं सभी उनके बीच एक लालच उत्पन्न हो गई है। भगवान के नाम पर ये ज्यादातर पैसे वसूली करते हैं लोगों से, या असहाय लोगों को तड़पाते हैं। इस तरह के पाप कलयुग में बढ़ते जा रहे हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। कह रहा है कि इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में मोहन और राधा पति पत्नी के रूप में रहते थे। और इस बड़े से शहर में एक छोटे से कमरे में पति पत्नी राधा और मोहन और राधा एक कमरे में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। मोहन किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। राधा पूरे घर की देख रेख वही करती थी, यानी छोटे से जो कमरा था उसकी साफ सफाई, खाना पीना सब उसी को बनाना था। और जो मोहन था उसका पति, वहाँ एक किसी मिल में काम करता था। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा सजा रखा कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। यानी वो अपने घर को इतना साफ सुथरा रखती थी कि आसपास की जो मोहल्ले की जो औरतें थी वह देखती थी और कहते थी कि अगर साफ सफाई की बात की जाए या उनसे अगर सीखना हो तो राधा बहन से कोई सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। दूसरों के घरों में ताक झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना उनका सबसे पहला काम यही था। अपने घर की भले ही उसको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा है। राधा को उनकी वह बातें पसंद नहीं आती थी। पहले तो उसे घर को काम काज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु, उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति के चिर आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो कहने लगती थी कि राधा में अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, शायद इसलिए न कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ही किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल उसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन ललिता थी, और इन जो चुगलियों का जो सबसे मेन सरदार थी वह कौन थी जी? तो आपकी ललिता थी, जो पूरे मोहल्लों को अपनी अंगुलियों में नचाती थी। बहन ललिता ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी और इस तरह से वो अपना एक ग्रुप चलाया करती थी जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। और राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और राधा को इस तरह की औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन ललिता, वैसे तो आपका नाम है ललिता, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रभु का नाम ले, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगी।
राधा कितनी बात सुनते ही बहन ललिता को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे पर रंग लाल हो गया। वह अकड़ कर बोली, ओ कल की छोरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथ से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल दिखाने लगी है गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरी विश्वास रखती हूँ और मैं यही अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकिया या चिमटे बजाने में नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है। शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवन आत्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर यह ललिता और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी थी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल एक ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं। इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर रोटी, छी 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 घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर मोहन बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा मोहन शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब चारों ओर ही आग लगी हो, वह कब तक बच सकता था? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? पूरे महीने मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था, अपने घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान